अगर मैं आपसे कहूं कि कभी इस धरती पर 50 फीट लंबा सांप रहता था या एक ऐसा शेर जो आज के किसी भी जानवर से ज्यादा ताकतवर था, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह सच है। हमारा ग्रह अपनी विशालता में ऐसे अविश्वसनीय जीवों का घर रहा है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम आपको ऐसे ही 10 विलुप्त जानवरों के बारे में बताएंगे जो कभी इस धरती के असली बादशाह थे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और बताइए कि आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सांप, इतना विशाल, इतना भयानक कि आज के अजगर उसके सामने बिल्लियों जैसे लगे। यह है टाइटैनोबोआ, एक ऐसा दैत्याकार सांप जो आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर राज करता था। 50 फीट से भी लंबा और 1.2 टन वजनी यह विशालकाय जीव आज के अमेजन के दलदली इलाकों में राज करता था। इसकी मोटाई इतनी थी कि यह एक आदमी को आसानी से कुचल सकता था। टाइटैनोबोआ का मुख्य भोजन विशालकाय मगरमच्छ, कछुए और यहां तक कि छोटे डायनासोर भी थे। यह अपने शिकार पर बिजली की तेजी से हमला करता और उसे अपने विशाल शरीर से जकड़कर उसका दम घोंट देता। यह प्राचीन दैत्य अपनी प्रजाति का आखिरी था और आज हमें इसके जीवाश्म ही इसकी विशालता और भयावहता की कहानी बताते हैं। अगर आप समुद्र के विशालकाय जीवों से डरते हैं तो मेगालोडन के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह विशालकाय शार्क, जिसका नाम ही विशाल दांत है, आज से लगभग 2.3 करोड़ साल पहले समुद्र का निर्विवाद शासक था। 60 फीट से भी लंबा और 50 टन वजनी मेगालोडन आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना बड़ा था। इसके दांत 7 इंच से भी लंबे थे और इसका जबड़ा इतना शक्तिशाली था कि यह एक व्हेल को भी 2 टुकड़ों में चीर सकता था। मेगालोडन का आहार मुख्य रूप से व्हेल, डॉल्फिन और अन्य बड़े समुद्री जीव थे। यह अपने शिकार पर अचानक हमला करता और उसे अपने विशाल जबड़े से कुचल देता। यह समुद्री दैत्य लगभग 36 लाख साल पहले विलुप्त हो गया, लेकिन इसकी दहशत आज भी समुद्र की कहानियों में जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी नेचर स्पार्क चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी शानदार वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही कमेंट में बताइए कि अब तक का सबसे खतरनाक जानवर आपको कौन सा लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी के खतरनाक विलुप्त जानवर। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भेड़िया जिसका सिर घोड़े जितना बड़ा हो और जिसके दांत इतने तेज हों कि हड्डियों को चूर चूर कर सकें। यह है एंड्र्यूज़ार्क्स, एक ऐसा विशालकाय मांसाहारी स्तनपायी जो आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती पर घूमता था। 12 फीट लंबा और 1 टन वजनी एंड्र्यूज़ार्कस अपने समय का सबसे बड़ा मांसाहारी स्तनपायी था। यह मुख्य रूप से मध्य एशिया के घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता था। एंड्र्यूज़ार्कस का आहार मुख्य रूप से कछुए, मछली और छोटे डायनासोर थे। यह अपने शक्तिशाली जबड़े से अपने शिकार की हड्डियों को भी चूर चूर कर सकता था। इस विशालकाय जीव के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन इसके जीवाश्म हमें इसकी भयावहता का अंदाजा जरूर देते हैं। हिमयुग के जमे हुए मैदानों में एक शिकारी घूमता था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े जानवर थर थर कांपते थे। स्माइलोडोन, ये शक्तिशाली बिल्ली अपने विशाल खंजर जैसे दांतों के साथ हिमयुग के सबसे सफल शिकारियों में से एक थी। स्माइलोडोन का सबसे प्रमुख लक्षण था इसके 12 इंच लंबे दांत, जो इतने तेज थे कि किसी भी शिकार की त्वचा को कागज की तरह चीर सकते थे। यह अपने शिकार पर झपटता और अपने तेज दांतों से उसकी गर्दन पर वार करता, जिससे उसकी मौत निश्चित थी। हालांकि स्माइलोडोन विलुप्त हो चुका है, लेकिन इसकी यादें आज भी जीवाश्मों के रूप में सुरक्षित हैं, जो हमें इस भयानक शिकारी की शक्ति और क्रूरता की याद दिलाती रहेंगी। डायनासोर के युग के अंत में, जब समुद्र विशालकाय सरीसृपों का राज्य था, तब मोसासॉरस अपने शासन के शिखर पर था। यह विशालकाय समुद्री छिपकली अपने भयानक जबड़े और तेज दांतों के साथ समुद्र का अजेय शासक थी। 50 फीट से भी लंबा और 15 टन वजनी मोसासॉरस एक भयानक शिकारी था। इसके शरीर की बनावट एक मगरमच्छ और व्हेल के बीच का मिश्रण थी, जिससे यह पानी में तेजी से तैर सकता था और अपने शिकार पर अचानक हमला कर सकता था। मोसासॉरस का राज्य लाखों सालों तक चला, लेकिन अंततः यह भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त हो गया। आज इसकी यादें हमें जीवाश्मों के रूप में मिलती हैं, जो हमें इस समुद्री दैत्य की भयावहता की याद दिलाती रहेंगी। मगरमच्छों को देखकर ही रूह कांप जाती है, लेकिन अगर आप डिनोसुचस को देखते तो शायद आपकी हिम्मत ही टूट जाती। यह विशालकाय मगरमच्छ, जिसका नाम ही भयानक मगरमच्छ है, आज से लगभग 8 करोड़ साल पहले धरती पर घूमता था। 40 फीट से भी लंबा और 8 टन वजनी डिनोसुचस आज के सबसे बड़े मगरमच्छ से भी 2 गुना बड़ा था। इसके दांत इतने बड़े और तेज थे कि यह एक डायनासोर को भी आसानी से चीर सकता था। डिनोसुचस का राज्य लाखों सालों तक चला, लेकिन अंततः यह भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त हो गया। आज इसकी यादें हमें जीवाश्मों के रूप में मिलती हैं, जो हमें इस भयानक शिकारी की शक्ति और क्रूरता की याद दिलाती रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन जंगलों में एक अनोखा और भयानक शिकारी घूमता था, थाइलाकोलियो।
जिसे मार्सुपियल शेर भी कहा जाता है। यह अजीबोगरीब जीव अपने समय का सबसे बड़ा मांसाहारी मार्सुपियल था और इसके पास कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं थीं जो इसे अन्य सभी शिकारियों से अलग बनाती है। थाइलाकोलियो लगभग एक तेंदुए के आकार का होता था और इसके शरीर पर घने बाल थे, लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात थी इसके दांत, खासकर इसके नीचे के 2 दांत जो बड़े और खंजर जैसे तेज थे। ये दांत इतने मजबूत थे कि यह अपने शिकार की हड्डियों को भी तोड़ सकते थे। थाइलाकोलियो एक कुशल पर्वतारोही था और यह अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाता था ताकि अपने शिकार पर नजर रख सके। यह अपने शिकार पर ऊपर से झपटता था और अपने तेज दांतों से उसकी गर्दन तोड़ डालता था। थाइलाकोलियो का विलुप्त होना एक रहस्य है, लेकिन यह माना जाता है कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां जिम्मेदार थीं। आज हम आलसी को धीमे और सुस्त जीव मानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में एक ऐसा आलसी था जो अपने विशाल आकार और ताकत से किसी को भी हैरान कर सकता था। मेगाथेरियम, यह विशालकाय आलसी जिसका नाम ही विशाल जानवर है, आज से लगभग 20 लाख साल पहले दक्षिण अमेरिका के जंगलों में घूमता था। 20 फीट लंबा और 4 टन वजनी मेगाथेरियम एक हाथी जितना बड़ा था। इसके मजबूत पैरों पर तेज पंजे थे जिनका इस्तेमाल यह पेड़ों को उखाड़ने और जमीन खोदने के लिए करता था। यह मुख्य रूप से पौधे खाता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मांस भी खाता होगा। मेगाथेरियम का विलुप्त होना एक रहस्य है, लेकिन यह माना जाता है कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां जिम्मेदार थीं। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर हमें हमेशा से ही आकर्षण रहा है, लेकिन प्राचीन काल में एक ऐसा पक्षी था जो अपने विशाल आकार और शिकारी प्रवृत्ति से किसी को भी डरा सकता था, टेरेटोनिस। यह विशालकाय पक्षी, जिसका नाम ही दानव पक्षी है, आज से लगभग 10,000 साल पहले उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के आकाश में उड़ान भरता था। 15 फीट के पंखों के फैलाव के साथ टेरेटोनिस आज तक के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक था। यह अपने शक्तिशाली पंखों का इस्तेमाल करके घंटों तक हवा में उड़ान भर सकता था और जमीन पर अपने शिकार की तलाश कर सकता था। इसके नुकीले पंजे और चोंच इतनी मजबूत थी कि यह छोटे स्तनधारियों, सरीसृपों और यहाँ तक कि छोटे घोड़ों को भी अपना शिकार बना लेता था। टेरेटोनिस का विलुप्त होना एक रहस्य है, लेकिन यह माना जाता है कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, मानव गतिविधियां और शिकार की कमी जिम्मेदार थी। जब हम विशालकाय जीवों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर डायनासोर की तस्वीर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के विलुप्त होने के लाखों साल बाद धरती पर एक और विशालकाय जीव घूमता था जो अपने आकार और वजन से किसी को भी हैरान कर सकता था? पैरासेराथेरियम, यह विशालकाय स्तनपाई, जिसे गैंडे का पूर्वज भी कहा जाता है, आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले एशिया के जंगलों में पाया जाता था। 20 फीट ऊंचा और 20 टन से भी ज्यादा वजनी पैरासेराथेरियम आज तक का सबसे बड़ा भूमि स्तनपाई था। यह एक जिराफ से भी ऊंचा था और इसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि यह बिना किसी परेशानी के सबसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। पैरासेराथेरियम का विलुप्त होना एक रहस्य है, लेकिन यह माना जाता है कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी और शायद मानव गतिविधियां जिम्मेदार रही होंगी। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? अगर ये आज भी धरती पर होते तो शायद इंसान इनके सामने कुछ भी नहीं होता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल नेचर स्पार्क को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो